स्क्रीन पर। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि रिकवरी अच्छी है। खरीदारी आपको फिलहाल थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन दिन के निचले स्तर से लगभग 125 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आ गई है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज जो रिकवरी है वो है करीब 325 अंकों की, 59,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक हम देखने की टिकने की कोशिश कर रहा है। करीब 90 अंकों के आसपास के गेंस रह गए हैं। थोड़ा सा फिर से वोलेटाइल ऊपरी लेवल पर हो रहा है और निफ्टी के जो गेंस थे करीब 40 अंकों के थे, उसको गंवा के निफ्टी कारोबार कर रहा है सपाट 25,825 के पास। आज बाजार को सपोर्ट कहां से है? आज हम देख रहे हैं कि टीसीएस से बढ़िया सपोर्ट है, इन्फोसिस से सपोर्ट मिला है। तो जो आईटी शेयर हैं वहां से बाइंग मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दिया है। और टीसीएस ने पहली बार इनके एआई सर्विसेज से कितना रेवेन्यू आता है, आगे को लेकर क्या प्लान्स हैं, थोड़ा और विस्तार से बातचीत की है एनालिस्ट मीट में। कंपनी के सीईओ के कृतिवासन ने कुछ जानकारी शेयर की है और बाजार उसको लेकर काफी सकारात्मक आज बिहेव कर रहा है। मेटल शेयरों में तेजी है, रिकॉर्ड हाइस पर वेदांता का शेयर पहुंचा है, लगाया है तेजी का सिक्सर, 580 रुपए के ऊपर निकल गया वेदांता का भाव आज इंट्राडे में। और हम देख रहे हैं कि डीमर्जर को लेकर जो मंजूरी मिली है एनसीएलटी मुंबई से और कंपनी के जो कमेंट्स आ रहे हैं, हमने कल अनिल अग्रवाल से बातचीत भी की थी और वो सकारात्मक है काफी और शेयर में हम अब मूव लगातार बरकरार होते हुए दिख रहे हैं। कैपिटल मार्केट शेयर में भी आज हम एक्शन देख रहे हैं और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो को लेकर फाइनल नियम आ गए हैं सेबी के और वो पहले ड्राफ्ट जो आए थे उसके मुकाबले थोड़ी सी राहत मिली है और उसके चलते आज हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड आज एएमसी स्टॉक्स में बाइंग हुई है। एचडीएफसी एमसी करीब 7% ऊपर, वायदा का ये टॉप गेनर है। और उसके अलावा हमने देखा कि यूटीआई एएमसी हो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो, ये तमाम शेयर आज के सत्र में उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी आगे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या ट्रिगर्स बने हैं। लेकिन इसके अलावा थोड़ा और डीप डाइव करते हैं बाजार में और समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहां पर जबरदस्त है, तेजी का या फिर मंदी का। विश्वमोहन ने की है पूरी चर्निंग और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन तेज है उसकी सूची बनाकर लेकर आए हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या हो रहा है बाजार में? देखिए, बजर्स की लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे, हालांकि आपने इस पे ज़्यादा रिसर्च किया है। कैपिटल मार्केट कंपनियों में जिस तरह की तेजी शुरुआती कारोबार से दिख रही है, ये तेजी इसलिए आई है कि अक्टूबर में जो प्लान था, जो प्रस्ताव था, उसके हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो था उतनी यहाँ पर कटौती नहीं की गई है जितना अनुमान था और जो इम्पैक्ट होगा उनके रेवेन्यू पे काफ़ी कम होगा जो इन्होंने अनुमान लगा के जो फैक्टर इन करके बाजार चल रहा था। इस वजह से ये तेजी आई है। ये नहीं है कि जो एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया है तो इनको फायदा होगा, इनके रेवेन्यू को हिट जरूर होगा लेकिन कम होगा जो ये मानकर चल रहे थे। और साथ ही दूसरा, इसमें से कुछ ये जो इकोसिस्टम है प्लेटफॉर्म को भी पास ऑन भी कर देंगे, तो जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो और भी कम हो जाएगा। वो हार्डली 0.03% के आसपास ही बैठता है। इस वजह से इस तरह की तेजी हम देख रहे हैं। ऑटो शेयरों में देखिए तो लगातार यहां पर चौथे दिन बिकवाली दिख रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, हालांकि कमर्शियल व्हीकल ही एकमात्र ऐसा स्टॉक है जहां पर जबरदस्त तेजी है। अदरवाइज यहां पर देखिए पैसेंजर व्हीकल में कितनी गिरावट है। एमएनएम, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, यहां पर काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है। हालांकि मारुति के मैनेजमेंट की कमेंट्री जब इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मैनेजमेंट बोल के गए हैं, फिर वहां से सुधार मारुति में देखने को मिल रहा है। जो गिरावट थी शुरुआती वो काफी अब गायब हो गई है। रियलिटी शेयरों में यहां पर तेजी दिख रही है। आईटी और रियल एस्टेट दो ऐसे सेक्टर है आज के सत्र में जहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रिगेड देखिए 1.5% की तेजी है, लोढ़ा में तेजी है, डीएलएफ और प्रेस्टीज ये दोनों ऐसे काउंटर है जहां पर आज दबाव दिख रहा है। लेकिन दिन के निचले स्तरों से देखेंगे तो डीएलएफ में भी यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो यह है रियलिटी शेयरों का हाल। इंडिगो 3 दिन की दिक्कतें 19 साल की उपलब्धि पर भारी नहीं होगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। और ये एक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस के जो अपग्रेड आए हैं उसका फायदा यहां पर मिला है इंटरग्लोब को। और आज के सत्र में देखिए 3% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक है सन फार्मा। यहां पर इनके बैस्का यूनिट को यूएसएफडीए से ओएआई मिला है। जो इनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है उसमें कमियां पाई गई है, उस वजह से ये आपत्तियां जारी की गई थी और उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। 3% से ज्यादा की गिरावट सन फार्मा में दिख रही है। ओला इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट का, प्रमोटर का भरोसा खुद की कंपनी में कम होता दिख रहा है। वो लगातार 2 दिनों से अपने शेयर्स बेचे हैं। ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने पिछले 2 दिनों में करीब 7 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं और उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट गिर गया है और 31 रुपए तक फिसलकर ये काउंटर
आ चुका है। तो एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं ओला में लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये चलिए, ये तो बजर्स की लिस्ट हुई, लेकिन अब बाजार में ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, बाजार का सेंटीमेंट क्या कह रहा है, अगर आप इंडेक्स लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो कौन कौन से की लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए। विश्वन, लेवल्स पर आने से पहले ये बता देते हैं कि आज जो रिकवरी आई है इंट्राडे में, उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, एक वजह तो ये है, थोड़ा लिक्विडिटी का क्रंच हो गया था बाजार में, क्योंकि हमने देखा था कि कई बड़े आईपीओस थे, आईसीसी प्रो का भी आईपीओ था। तो अब धीरे धीरे आईपीओस की जो लिस्ट है ना, थोड़ी पीछे छूट रही है, तो बाजार में लिक्विडिटी का जो फोर्स है वो लौटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि रुपया रिकवर कर रहा है, और रुपया अगर रिकवर करता है, निश्चित तौर पर थोड़ा एफआईज के फ्रंट पर थोड़ी कुशनिंग मिल जाती है, तो ये एक फैक्टर है। एफआईज की हालांकि वो देखिए प्योरली ब्लॉक डील के चलते आई है, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है जब आप आंकड़ों में हरा निशान देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या एफआईज की जो बाइंग है वो क्या वो आज फिर टिकती है। मुझे उसको लेकर थोड़े से शक हैं, लेकिन हरा निशान दिखा तो थोड़ा सा उसने ट्रिगर का काम किया। बाकी क्रूड वगैरह हमारे बिल्कुल कंफर्ट रेंज में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाजार के मोमेंटम को थोड़ा सुधारा है, और हमने देखा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें भी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दी है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अपने अहम सपोर्ट को आज प्रोटेक्ट किया है। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बाजार को जो सपोर्ट करने वाले जो सेक्टर्स हैं, हम देख रहे हैं कि आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल, सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स, ये बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा जो एनर्जी खेमा है, पावर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ये कमजोर हैं। इसके अलावा ऑटो की बातचीत कर रहे थे कि वहां पर वीकनेस है, ऑटो शेयर कमजोर है। फार्मा में, इंफ्रा शेयरों में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें फिलहाल, तो आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर थोड़ा नरम है, नेस्डेक फ्यूचर में करीब करीब 1.25 अंकों के आसपास की तेजी है कल 400 अंकों की गिरावट के बाद, और यूरोप के बाजार जो खुले हैं वो मिक्स्ड खुले हैं। तो बाजार के लिए ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कोई तगड़ा वाला सेंटिमेंट बिल्ड हो गया है, बट ये कि हाँ कुछ जो चीजें टेंशन क्रिएट कर रही थी उस फ्रंट पर थोड़ी राहत भी निकल के आ रही है। मेरा मानना यह है विश्वमोहन कि जब तक 26,000 का लेवल अचीव नहीं हो जाता तब तक बाजार में मतलब बुलिश स्टांस नया क्रिएट करना ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। आज तो देखिए 3 दिन की गिरावट पर सिर्फ ब्रेक लगी है। बाजार कितना ऊपर है, निफ्टी का आप देखिए लगभग आपको सपाट ही दिखाई देगा। 10 अंकों की तेजी है। हाँ, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आई है, ये बात अलग है, और अब तो लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक 26,000 के लेवल नहीं आ जाते हैं तब तक आपको ना थोड़ा सा, मेरा मानना है कि इंडेक्स अगर आप दूर रह लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 20 डीएमए का लेवल है 26,017 का है, और वहां से अभी भी जो निफ्टी है वो करीब 200 अंक नीचे है। तो अभी थोड़ा सफर तय करना है इंडेक्स के लेवल पर, और मेरा मानना है कि जो सपोर्ट रेंज है, मैं कल वाला सपोर्ट रेंज आज भी दोहराऊंगा, 25,800 से लेकर 25,700 ये सपोर्ट रेंज है, और रेजिस्टेंस जब तक 25,900 क्रॉस नहीं होता तब तक बाजार में आप स्ट्रेंथ बनते हुए देखेंगे नहीं। आज ब्रीफली 25,900 के ऊपर निफ्टी गया था, लेकिन वहां सस्टेन कर नहीं पाया। जो ऑप्शंस के डेटा है वो भी यही बता रहे हैं कि अब आगे हर 100 पॉइंट पर 25,900 पर, फिर 26,000 पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। क्लोजिंग अगर 25,800 के ऊपर होती है तो कम से कम ये तय होगा कि हाँ ठीक है, एक बेस फॉर्मेशन निफ्टी के लिए पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंसोलिडेशन फेज में बाजार है। हाँ, यहां से शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट की मत खोजिए, क्योंकि यहां पर अगर जो पलड़ा थोड़ा सा भारी है ना, वो तेजी की तरफ है। कुछ चीजें बाजार के लिए बेहतर हो सकती हैं आगे चल के। निफ्टी बैंक बार बार हम देख रहे कि 58,800 की सपोर्ट को बहुत ही खूबसूरती से डिफेंड किया है, और आज भी हम देख रहे हैं कि वहां से बाजार ने रिकवरी दिखाई है। लोअर लेवल से करीब 300 अंकों की रिकवरी है। हालांकि जो आज जहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है अभी हम देख रहे हैं कि 50 डीएमए के नीचे कारोबार कर रहा है। ये एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है एचडीएफसी बैंक को लेकर, लेकिन आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक ने आज सपोर्ट देने का काम किया है। मेरा मानना है कि जो सपोर्ट लेवल है 58,800 के होंगे। अब जो सत्र बचा है 1 से सवा घंटे का, और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 59,300 का है निफ्टी बैंक के लिए। यही करीब 500 अंकों के आसपास की रेंज होगी। प्राइवेट बैंकों की रिकवरी पर काफी ज्यादा दारोमदार होगा, क्योंकि वेटेज उनकी तरफ से है। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक, ये अगर 4 बैंक अगर थोड़े रिकवरी दिखाते हैं, थोड़ी स्टीम दिखाते हैं, तो ना सिर्फ निफ्टी बैंक बल्कि निफ्टी को भी ये सपोर्ट करने काम करेंगे। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई है इसमें। एचडीएफसी बैंक तो आज हम देख रहे हैं कि साइडवेज है, लोअर लेवल से हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन एफआईज, अगर एफआईज बाइंग करते हैं तो मेरा मानना है कि
निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में ही उनकी मेजॉरिटी बाइंग आती है। लेकिन ये सारी चीजें देखिए शर्तों पर हैं, भविष्य में चीजें ये हो जाएगा तो फिर ये बेहतर होगा। तो देखते हैं इंडेक्स की आगे चाल किस तरह की होती है। फिलहाल तो कंसोलिडेशन वाला फेज थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनका व्यू क्या है। और हमारे साथ जुड़ गए मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह हैं और जिगर पटेल भी हमारे साथ हैं आनंद राठी ब्रोकर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर जिगर जी और आपका भी कुणाल। जिगर, आपसे राय लेना चाहेंगे सबसे पहले, क्या करें इंडेक्स में, क्योंकि कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, मतलब जो मूव्स हो रहे हैं वो बहुत सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। आपका व्यू क्या होगा ट्रेड को लेकर? जो हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है पिछले हफ्ते, पिछले गुरुवार की बात कर लेते हैं, जहां पे हम थे वहीं पे आज भी वही है। 25,700 से सपोर्ट लिया था, आज फिर से हमने वही चीज देखी है। एग्जैक्टली 50 दिन का जो सपोर्ट है एक्सपोनेंशियल एवरेज का, वहां से हम लोग बार बार रिवर्स हो रहे हैं, बट ओवरऑल अभी भी साइडवेज एक्सपेक्टेड है। और सपोर्ट जो मैं मान के चल रहा हूँ 25,700 के बाद 600 का है। सो एज ऑफ नाउ मैं यही कहूंगा कि जब तक 26,050 का लेवल्स नहीं निकलता निफ्टी के अंदर, तब तक हम इसे बुलिश साइड में नहीं मानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज डाउन साइड में सपोर्ट भी काफी है और ऊपर में 26,000 का रेजिस्टेंस भी है। तो एज लॉन्ग एज 26,000 नहीं निकलता तब तक हमें बुलिश स्टांस नहीं लेना है। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही रहेगा कि इंडेक्स से थोड़ी हमें दूर रहना चाहिए 1 से 2 दिनों के लिए। इंडेक्स पर 1 से 2 दिनों के लिए दूर रहने की सलाह। और अभिषेक भी आपको यही कह रहे थे कि इंडेक्स में अभी कुछ है नहीं, और आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो डायरेक्शनल लेस यहाँ पर बाजार दिख रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 300-400 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी घूम रहा है और यहाँ पर डायरेक्शन का अभाव है, इसलिए इंडिया विक्स लगातार नीचे आ रहा है। वो वॉलिटिलिटी भी पूरी तरह से ठंडी दिख रही। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो कहाँ पे आपको पैसे लगाने चाहिए, ये जान लेते हैं अपने क्लोजिंग ट्रेड्स में।